Assalamu alaikum dear students. I am Sir Fayaz and today I am going to solve check 1. Question number 1 students. In circle the correct option. जो बच्चों करेक्ट ऑप्शन है हमने उसको सर्कल करना है, जो सही जवाब है हमने उसके ऊपर सर्कल लगाना है कि कौन सा सही है। फर्स्ट है द डिफरेंस बिटवीन एग्जैक्ट एंड अप्रॉक्सीमेटेड वैल्यू इज कॉल्ड, मतलब डिफरेंस एग्जैक्ट वैल्यू और अप्रॉक्सीमेटिक वैल्यू के बीच में जो वैल्यूज होती है उसको क्या बोलते हैं, उन दोनों का डिफरेंस ये होता है उसको क्या बोलते हैं, एग्जैक्ट वैल्यू, अप्रॉक्सीमेशन एरर, सिग्निफिकेंट फिगर या राउंडिंग ऑफ, उसको बच्चों बोलते हैं हम अप्रॉक्सीमेशन एरर बोलते हैं। सेकंड पार्ट है बच्चों यहाँ पे, विच वन हैज 4 सिग्निफिकेंट डिजिट्स, किस में बच्चों 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। देखो यहाँ पे गिनो, यहाँ पे बच्चों 2 हो गए, यहाँ पे 3 हो गए, यहाँ पे देखो ये सारे काउंट होंगे 1 2 3 4 हो गए, और यहाँ पे 1 2 3, तो ये ऑप्शन थर्ड वाला ये इसके 4 सिग्निफिकेंट फिगर बनते हैं। सी पार्ट है विच फ्रैक्शन शो द टर्मिनेटिंग डेसिमल, बच्चों कौन सा फ्रैक्शन टर्मिनेटिंग डेसिमल शो करता है, जो पूरा पूरा डिवाइड होता है। पहले इसको डिवाइड करके देखते हैं। देखो 6 को 5 से डिवाइड करते हैं, 5 1 ज़ार 5, 6 में से 5 के 1 पॉइंट लगा के 0 लगा दो, 5 2 ज़ार 10, ये पूरा पूरा डिवाइड होगा तो ये टर्मिनेटिंग होगा ना। टर्मिनेटिंग का मतलब है ये पूरा पूरा डिवाइड कर लेता है बच्चों। ये ऑप्शन इसका फर्स्ट हो गया बच्चों। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों जाने से पहले गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, अपने सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ शेयर भी करना है ताकि जो नई वीडियो आए बर वक्त आप तक पहुंचे। वीडियो के बाद बच्चों कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। ऑप्शन डी है द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। बच्चों यूनियन ऑफ रैशनल और इर्रेशनल का यूनियन वो क्या कहलाता है, इंटीजर्स, होल नंबर, रियल नंबर या नेचुरल नंबर, उसको बोलते हैं बच्चों रियल नंबर। रैशनल नंबर और इर्रेशनल को कंबाइन करके जो लिखते हैं उसको हम बोलते हैं रियल नंबर बच्चों। ऑप्शन डी आ गया। ई पार्ट है द रिक्योरिंग डेसिमल इज, रिक्योरिंग डेसिमल क्या होता है, जिसका पॉइंट के बाद एक जैसा आंसर आ रहा है। देखो पॉइंट के बाद 4 4 4 4 आ रहा है, यहाँ 3 4 1 7 8 डिफरेंट आ रहा है, पॉइंट 2 3 1 4 2 डिफरेंट आ रहा है, पॉइंट 0 0 1 4 है। ये बच्चों ये 4 4 4 एक जैसा आ रहा है, ये रिकरिंग होता है, रिकरिंग। ऑप्शन 1 आ जाएगा, रिकरिंग ये हो गया। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉर अ सेट ऑफ रियल नंबर इज, रियल नंबर की मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है बच्चों, 0 नहीं, 1 -1 या 1/2 1 होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी बच्चों। कोई सी डिजिट को जब मल्टीप्लाई किया जाए 1 आए तो समझो कि वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। द एडिटिव इनवर्स ऑफ 3/8 इज, 3/8 का एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -3/8 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, -3/8 हो जाएगा। ठीक है, ये और बस ये वाला ऑप्शन आता है। बुक एंड में इसका ऑप्शन गलत लगा हुआ है, ये 3/8 है, प्लस क्या है तो ये माइनस का हो जाएगा। विच ऑफ दीज इज एन इर्रेशनल नंबर, कौन सा इर्रेशनल नंबर है बच्चों। देखो जिसका अंडर नहीं लिया जा सकता, देखो यहाँ पे √5 है, √9, 9 का √3 होता है, 4 का √2 होता है, 36 का 6 होता है, लेकिन 5 का पॉइंट्स में आता है ना, तो ये हमारा जो हुआ वो इर्रेशनल नंबर हुआ। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट है देयर आर डैश सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ पे कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं बच्चों, इसमें हमने ये बताना है कि कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स है। यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 ये वाली, ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर है ये वाली। ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे 5 सिग्निफिकेंट फिगर है। ठीक है, 5 बुक एंड में आंसर लिखा हुआ है 8 3 4 7 6, मतलब ये सारी सिग्निफिकेंट फिगर है। यहाँ पे 5 आते हैं, नंबर पूछा उन्होंने तो 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -20 इज, बच्चों एब्सोल्यूट जो वैल्यू होती है उसमें से साइन खत्म कर देते हैं, -20 है ना, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हो जाएगी 20 खाली। डेसिमल नंबर दैट हैव इनफाइनाइट नंबर ऑफ डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट्स आर कॉल्ड, ऐसा डेसिमल नंबर जिसके पॉइंट के बाद बहुत सारे बच्चों डिजिट उसको क्या बोलते हैं, जो चल रहा होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। नेक्स्ट है बच्चों द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 2/11, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इसको उल्ट कर देना, 2/11 है तो ये हो जाएगा 11/2, ये हो जाएगा 11/2, इसको रिवर्स कर दो, उल्टा कर देंगे। 4 + √2 = √2 + 4 इज अ डैश प्रॉपर्टी। बच्चों यहाँ पे भी 2 डिजिट है और यहाँ पे भी 2 डिजिट है, इसको हम बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, कमोटेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, कमोटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू प्लस एडिशन।
कैसे बोलेंगे, कमोटेटिव यहाँ पे लेके प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ये प्लस लगा दिया बच्चों कि प्लस के हिसाब से, बीच में प्लस लगा होना, ये प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट है इफ़ ए लेस है बी से एंड सी लेस है डी से, तो ए प्लस सी बच्चों ये क्या होगा, जब ये इससे लेस है ए वाली वैल्यू तो ये इससे लेस हो जाएगा बच्चों। ये तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 स्टूडेंट, आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग है बच्चों, कौन से टर्मिनेटिंग है और कौन से नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, टर्मिनेटिंग वो होते हैं जो पूरे पूरे डिवाइड हो जाते हैं, आंसर पूरा पूरा एग्जैक्ट आता है, उसको टर्मिनेटिंग बोलते हैं बच्चों। अब देखो 4.16 पूरा पूरा डिवाइड हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो जाएगा। इसके साथ मैं लिख देता हूँ टी, इसके आगे लिख देना है टर्मिनेटिंग, क्या लिख देना है 4.16 के नीचे लिख देना है टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये पॉइंट के बाद डॉट 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 चल रहे हैं ना, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है। अब ये लिखिए, इसके नीचे लिख देना नॉन टर्मिनेटिंग, ये नॉन टर्मिनेटिंग लिख देना। अब ये पॉइंट के बाद डॉट डॉट है, इसका मतलब है ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है, ये भी चल रहा है। टर्मिनेटिंग मतलब एंड नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग। अब यहाँ पॉइंट के बाद एग्जैक्ट आंसर आया हुआ है ना, तो ये हो गया टर्मिनेटिंग डेसिमल, टी लिख देते हैं इसको, टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये भी देखो बच्चों पॉइंट के बाद एग्जैक्ट आंसर आया हुआ है, आगे डॉट डॉट नहीं लगा हुआ, तो ये भी टर्मिनेटिंग डेसिमल हो जाएगा। ये भी पॉइंट के बाद एग्जैक्ट आंसर आया हुआ है, ठीक है, तो ये भी होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, टर्मिनेटिंग। यहाँ पॉइंट के बाद डॉट डॉट लगे, इसका मतलब ये आगे चल रहा है, ये आगे चल रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। और नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे भी डॉट डॉट लगा हुआ है, तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है। नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब है ये एंड नहीं हो रहा, ये आगे आंसर चल रहा है इसका, ये आगे चल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, आइडेंटिफाई द रिकरिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल। कौन से डेसिमल रिकरिंग हैं और कौन से डेसिमल रिकरिंग नहीं है बच्चों। रिकरिंग का मतलब होता है कि जो पॉइंट के बाद आंसर जिनका एग्जैक्ट आता है, सेम आता है, वो रिकरिंग होते हैं, ठीक है, रिकरिंग होते हैं। अब देखो फर्स्ट है 2.6721, 2.6721, ये देखो पॉइंट के बाद देखो आंसर 6721 है, ये होता है नॉन रिकरिंग, लिख दो NR लिख देते हैं, नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग है। अब पॉइंट के बाद बच्चों आंसर 2222 सेम आ रहा है, तो ये कौन सा हुआ, रिकरिंग डेसिमल, ये हमारे पास रिकरिंग डेसिमल हो गया। अब पॉइंट के बाद देखो 2121, पॉइंट के बाद 2121 सेम आंसर आ रहा है ना, ये भी रिकरिंग डेसिमल हो गया, ये भी रिकरिंग डेसिमल हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट देखो 1.31616, अब देखो 1616 ये चल रहा है सही, 1616 चल रहा है ना, ये भी सेम है, तो हम इसको भी बोलेंगे कि ये रिकरिंग है। 1.31616 इस तरह कैरी ऑन है। अब देखो 3.116565, देखो 6565, ये देखो रिपीट हो रहा है 6565, ये भी रिकरिंग डेसिमल है, ये भी रिकरिंग डेसिमल है। अब देखो 11.362 ये सेपरेट अलग अलग है, ये अलग अलग है, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल, नॉन रिकरिंग डेसिमल। 6673.3333 ये देखो बच्चों पॉइंट के बाद सेम है ना, ये हो गया रिकरिंग डेसिमल। और नेक्स्ट देखो 6.73782 ये डिफरेंट वैल्यू हैं, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल है बच्चों, ये नॉन रिकरिंग डेसिमल। ये था स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 4। इस वीडियो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक बनाए हैं। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखने हैं तो मेरी नेक्स्ट वाली वीडियो देख सकते हैं। अब आपसे गुजारिश है चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और दोस्तों के साथ भी शेयर करना है, ठीक है। वीडियो के बाद कमेंट्स करके लाजमी मुझे बताना है कि मेरी वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखना बच्चों, अल्लाह हाफिज़।